कि जिस हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट ने बने हुए करीब 34 दिन हो गए हैं और गवर्नमेंट ने बनते पहले कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा झूठ इस प्रदेश में किसानों के साथ बोला था कि पूर्ण रूप से किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद में बनने के बाद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 दिन का वादा कर दिया कि 10 दिन के अंदर में हम कर्जा माफ़ कर देंगे और आज 1 महीने से ऊपर गवर्नमेंट को बनना हो गया। अभी भी रोज़ कमेटियाँ बन रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं। मैं समझता हूँ शायद हमें नहीं लगता कि किसानों का कर्जा कहीं भी माफ़ हो रहा है। इनको जिस हिसाब की कमेटियाँ बननी थी सबको पहले पता था कि बजट का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कोई बजट पेश किया गया है। लेकिन करीब 99,000 करोड़ रुपए आज इस प्रदेश से किसानों को कर्जा है, जिसकी उन्होंने बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे उठाकर घोषणा कर दी और आज वो उनके गले में हड्डी बनी हुई है, कहीं भी उनको कोई प्रावधान नहीं बन पा रहा। और उन्होंने एक तय कर दिया कि भाई हमारी मंत्रियों की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के अंदर में हम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे कर्जा माफ़ करना है। उसके बाद में बात आई कि भाई 2 लाख रुपए तक का किसान कर्जा माफ़ करेंगे। फिर उसमें कहा कि भाई डिफॉल्टर का ही हो पाएगा, सबका नहीं हो पाएगा। उसके बाद में उन्होंने फिर अपनी टोन को चेंज कर लिया और फिर अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो भी है हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी डिसाइड करेगी। उसी बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक बात रख दी कि मैं मोदी जी को मजबूर कर दूंगा, सोने नहीं दूंगा कि किसानों का कर्जा माफ़ करो। मोदी जी ने जो कुछ दिया है और जो दे रहा है वो तो बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देंगे, लेकिन जो उनका वादा था उसमें कहीं भी वो पूर्णतः पूरा नहीं उतर रहे। और आज हम ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने अब एक चिट्ठी लिखी है कि माननीय प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिख के माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप किसानों को कर्जा माफ़ करो, तो मैं समझता हूं कि ये किसी को सीख देने की, सोच देने की जरूरत नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री उस बात के बारे में सोच भी हैं, शक्ति भी है और उसमें कर भी रहे हैं। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि पूर्णतया ये जनता के, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसी के तहत में उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे। बेरोजगार भत्ता की तो बात छोड़ दो, अभी तक कुछ बात का कहीं शुरुआत भी नहीं हुई है। तो ये पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो आज की जो हमें आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं